तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला -Gm1m2/r के सम भी किए थे क्या? यस सर, 2-3 दिए थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कर लिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। नाम सुना है? यस यस सर। क्या होता है? सर, रॉकेट को मिनिमम जाने के लिए स्पेस में कुछ तो वेलोसिटी सब पार करनी होती है। मिनिमम वेलोसिटी टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशन। वेरी गुड। तो जैसे अर्थ से मिनिमम कितने स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो वापस अर्थ में नहीं आए। समझ रहे हो? यस सर। वापस अर्थ में अगर आता है, इसका वो तभी हो सकता है जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है तो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, है ना? यस सर। तो डेफिनेशन हो गया द मिनिमम स्पीड with which an object can be thrown such that it should not return back to Earth's surface। ठीक है? ठीक है, यस सर। इसका मतलब समझिए। सपोज ये अर्थ, इसमें ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है आर कहें, और अर्थ के सरफेस पर कहीं पर मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का। यह है रेडियस ऑफ अर्थ, यह है मास ऑफ अर्थ। इसको कुछ वेलोसिटी दिया सच दैट ये वापस नहीं लौटे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाए, मतलब इंफिनिटी पे चला जाए, है ना? यस सर। सर इस अर्थ प्लस मास सिस्टम की इनिशियल एनर्जी अभी कितनी होगी? एक तो मास की काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², और दूसरा अर्थ प्लस मास सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी होगा -Gmm/r होगा। ऐसा होगा। यस सर। एक और जब
हाँ, आवाज आ रही है। सर। और जब ये मास इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इस मास के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, डिपेंड करता है कितनी स्पीड है, और इंटरैक्शन एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। Yes, sir. सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर का एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल कर देते हैं। तो हाफ mv² माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m एट इंफिनिटी। यही मतलब हुआ ना। तो Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m एट इंफिनिटी मिनिमम जीरो हो सकता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. तो v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते हैं। सर। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे कर दीजिए, देयरफॉर v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट टू रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टू जी मास ऑफ अर्थ, नीचे रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर और ऊपर एक और रेडियस ऑफ अर्थ लिख दीजिए। ऐसा क्यों किया? वो जी हाँ, का ये जो टर्म है ये जी आ जाएगा तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे ना थोड़ा। Yes, sir. तो अंडर रूट टू इंटू जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, वैल्यू पुट कर दोगे तो टू जी को 9.81 और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये लगभग आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये मिनिमम मिलेगा, ये एस्केप वेलोसिटी होती है। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Sir, kinetic energy of mass at infinity zero लिया आपने. ग्राउंड पर मिनिमम स्पीड निकालने थी, तो वो इंफिनिटी पर अगर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद इवन इफ उसकी स्पीड जीरो भी है तो भी वापस तो नहीं आएगा ना। Yes, sir. आया समझ में? इसलिए zero लिया.
लिख लिए? Yes, sir. sir, रुका हूँ। तो इस मिनिमम स्पीड से ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इतना ही होगा, Yes, sir. है ना? तो अब ये समझ में आया कि क्यों हमने कहा कि मतलब काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो क्यों लिया मिनिमम निकालने के लिए। Yes, sir. ठीक है, जस्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर आज का नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचा नहीं है। केप्लर्स लॉ और प्लैनेटरी मोशन बचा है, उससे पहले अच्छी अच्छी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, खत्म कर देते हैं। Anyway, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. sir. कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर इक्विवेलेंट से एस्केप वेलोसिटी आना है। 11,000 meters per second के आसपास आ रहा है। अभी देख लेते हैं। A particle is fired vertically upward from Earth's surface and goes up to maximum height 6,400 kilometer. इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थ है, ठीक है। ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ। पार्टिकल पहले यहाँ था, अब ये पार्टिकल बोला है मैक्सिमम अप टू हाइट रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। यही कहानी है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r, समझ रहे हो, और यहाँ से यहाँ ठीक का है। डिस्टेंस r। ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। बस एनर्जी कंजर्व करना है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल में क्या है, हाफ mu² है, और माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा है। बट फाइनल में क्या है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2r है, और काइनेटिक 0 है ना। यस सर। तो हाफ mu² क्या हो गया, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2re हो गया। तो वो 0 क्यों है? क्यों है तुम बताओ। तुम बताओ, मुझे नहीं पता। बोलो। तो नहीं। ऐसा हो गया। ये लास्ट स्टेप समझ आया कि नहीं? यस सर। अब कैलकुलेशन के लिए सोचो कि √2gr रहता तब तो 11.2 आता, है ना। यस। तो ये कितना होगा, 11.2 अपॉन √2 होगा। कौन पूरा कैलकुलेशन करे, समझ आया? यस सर। है ना। तो 5.6 √2 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या कोई डाउट किसी को? बोल भाई, तुम्हें समझ आया 0 क्यों होगा काइनेटिक एनर्जी? सर एक बार बताओ ना। अबे it goes up to maximum height of 6,400 किलोमीटर। ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, फाइनल 0 हो जाएगी वेलोसिटी। मतलब इससे आगे नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया ना। हाँ सर, समझा समझा, सॉरी। पक्का? हाँ सर, हाँ। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? सर एक सेकंड।
Done, sir. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कीजिए सिमिलर कॉन्सेप्ट का। इसको करो।
बोल भाई, कुछ नहीं बोल रहे हो? बोलो तो सही। 10 kilometers per second. पता नहीं, देखते हैं। 9.7. वो भी देखते हैं। 15 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है ना? Yes, sir. मतलब वापस तो नहीं आएगा, नहीं Yes, आएगा। sir. तो देखो, डायग्राम अब नहीं बनाते, अब ऐसे लिख देता हूँ। हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही भी ढूंढना है। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया, जस्ट एक दिमाग लगाने को, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अगर थोड़ा सा डेरिवेशन याद है तो ये टर्म हाफ एम एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है। अगर ध्यान से देखोगे तो वही है। Yes, sir. जल्दी हाँ ना बोलो तभी आगे बढ़ूंगा। पक्का? Yes, sir. सर हाफ एम सबको हटा दी, देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। यू स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी इज अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। यू कितना था? 15। 15 था ना? Yes, sir. एस्केप वेलोसिटी 11.2। अब तो आसान है। 225 माइनस ये कितना होगा? Sir, 121 approx लिया. वो तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। चलो अप्रोक्सीमेटली 121 पकड़ लो। तो ये कितना आ जाएगा? 99.56 to that. अरे 100 से तो ज्यादा होगा ना, 104 होगा। नहीं सर 11.2 लेंगे. क्या? 11.2 लेंगे तो तो क्या आएगा? 99.56. अच्छा पक्का? ये कितना आता है फिर उस केस में? 125.44. अच्छा 125.44। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आएगा, है ना? सर अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। आया समझ में? मैं ये कैलकुलेशन का स्टेप सिखाना था मुझे। थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, नहीं तो क्या होता है, ये लंबा हो जाता है क्वेश्चन। आप लोग ये किया था क्या किसी ने? No, sir. चलो एक और कर लो। एक और क्वेश्चन, फिर अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो। बोलिए। तो 7.717 into 10 to power 8 into radius of Earth में आ रहा है। देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में आपने देखा होगा 2 × g × मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा आया था, है ना? Yes, sir. sir, तो इसका मतलब हुआ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ, होगा? सर लेकिन जो आपने वो सब्स्टिट्यूट किया था ना जी, उसके हाँ, बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अरे तो स्मॉल जी में भी तो आर का टर्म आता है ना। स्मॉल जी आर से इंडिपेंडेंट होता है क्या? नो सर। तो फिर इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन कि ये छोटा सा मिस्टेक सब लोग करते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी रेडियस ऑफ अर्थ के केस में कितना होता था, 11.2 किलोमीटर, तो इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता था, यस सर। का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरे में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस ऑफ स्फीयर, होगा? yes, sir, यस दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करने के बाद 11.2 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। आर की वैल्यू हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको ठीक कर लो। 11.2 अपॉन 3 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा? यस सर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ऐसा होल स्क्वायर में ये 10⁻⁻10 आ गया, ये आ गया मेरा 11.2 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3.7 के आसपास, ऐसा आएगा? बोलो ये मीटर में, बोलिए। यस सर। तो 64 × 10⁻⁻5 हो गया, हो गया। और 3.7 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो 13.69। कितना? 13.69। 13.69। 13.69 को 64 से कर दो एक बार मल्टीप्लाई, एट 76.16। तो 876.16 इंटू 10⁻⁵ मीटर, तो 0.87616 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ऐसा हुआ?
Yes. मतलब 0.876 सेंटीमीटर। आया समझ में? Yes. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Sir. Correct. हो गया सर। हो गया? Yes, sir. मोशन ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे समझिए। सपोज ये कोई प्लेनेट है पी और ये कोई सैटेलाइट है एस। ये प्लेनेट इस आर रेडियस के इस ये सैटेलाइट इस प्लेनेट के अराउंड आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मान लो घूम रहा है। ठीक है? इन दोनों के बीच ध्यान से समझना सब लोग, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ या ना? Sir. Yes, sir. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी mass of planet into mass of satellite upon r square. This should be equal to mass of satellite into v square upon r. होगा? Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिल गया पहली चीज, ऐसे लिख देता हूँ, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर
is equal to G mass of planet into mass of satellite upon R। जस्ट लिख के रख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हो गया ये सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी हो गया। बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। ये बीच में आ गया इसलिए, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं अभी थोड़ा कुछ और कर रहा था, बाद में जरूरत पड़ी थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ से ऐसे कर ले, तो यहाँ से मुझे v मिल जाएगा अंडर रूट g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ms ms कैंसिल होने के बाद, यस सर। तो एक पूरे रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, तो 2πr अपॉन v, यही टाइम लगेगा। दैट इज 2πr अपॉन अंडर रूट g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r, ऐसा कुछ लगेगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π अपॉन अंडर रूट g मास ऑफ प्लैनेट सॉरी इंटू r टू द पावर 3/2। समझ आ रहा है? ये रूट r ऊपर चला जाएगा तो यस सर। ये आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये दिख रहा है ना? यस और सर। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और ये दिख रहा है कि ये सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। दिख रहा है ऐसा? यस सर। ये तो हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये तो हमने देख लिया ऊपर। क्या आया? जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, ये आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास अपॉन 2r आया था शायद। देखो तो ऊपर एक्सप्रेशन में 2 आया होगा। हाँ, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए ना। दिख रहा है ना? सर। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, मतलब टोटल एनर्जी कितना होगा, इन दोनों का सम। तो इन और दोनों साठ। का सम करोगे तो माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r, ऐसा आएगा। आएगा ना? सर। ये सेट ऑफ रिलेशन देख के कुछ याद आ रहा है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ऑब्जर्वेशन है। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, इस ऑब्जर्वेशन से कुछ याद आ रहा है? यस सर। क्या याद आ रहा है?
जैसे वो बोर मॉडल में था वैसे। वेरी गुड, बोर्स मॉडल के जैसा है। तो बोर्स मॉडल में पढ़ते थे जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से हटाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होता था, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ। सर। तो वहां नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या था कि सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देने की जरूरत है ना। यस सर। तो ऐसे ही टोटल एनर्जी इतना नेगेटिव है। अब अगर मुझे इस सिस्टम को जब तक इतना कम से कम इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलता है, तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। यस सर। तो सोचो, एक अर्थ और एक सन की बात कर रहे हैं, यहाँ इतने प्लैनेट है, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी मिलके कितना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो यस। उतना ज्यादा हो जाएगा कि अभी तक जितने भी फिजिकल फेनोमेना हुए हैं, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक, कुछ भी आ जाए, किसी में उतनी एनर्जी रिलीज होती ही नहीं है। इसीलिए हमारा ये सोलर सिस्टम 1000 करोड़ ईयर जो भी है उससे चल रहा है। आई बात समझ में। तो जब तक इस सिस्टम में उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये आपस में एक दूसरे को छोड़कर इंडिविजुअल प्लैनेट स्पेस अलग हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव ओवरऑल टोटल एनर्जी में नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यही है कि यही नेगेटिव एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है एक सैटेलाइट और प्लैनेट जिस किसी भी सिस्टम का निकाल रहे हैं उसको साथ में बाइंड रखने के लिए। समझा कुछ? यस सर। तो इस उससे क्या बोल रहे हो बेटा? सर उससे ज्यादा होगा तो सैटेलाइट स्पेस में जाएगी। सैटेलाइट का इस प्लेनेट के साथ रिलेशन टूट जाएगा, उसका कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो नहीं पता, है ना। हाँ सर। सो नेगेटिव वैल्यू और टोटल एनर्जी of the system indicates its stability as binding energy। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर
सर वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का है या सैटेलाइट का है? सैटेलाइट का। प्लैनेट अपनी जगह रुका हुआ है। सोलर सिस्टम में अगर अर्थ रुका हुआ, सॉरी सन रुका हुआ है और बाकी प्लैनेट चल रहे हैं उसके पीछे, है ना, उसके अराउंड। यस। सर वो लास्ट का स्टेटमेंट आप एक बार डिक्टेट कर सकते हैं, बराबर दिख नहीं रहा। क्या negative value of total energy of system indicates its stability as binding energy? डन सर। हो गया, आगे बढ़ो। सर। अभी जितना बताया सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट का मोशन, उस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन कीजिए। एक तो ये सबसे सिंपल वाला। इसको कोशिश कीजिए।
सर बोलो। 1.176:19. देखते हैं। Time taken by Mars to revolve around Sun is 1.88 years. Find the ratio of average distance between Mars and Sun, between Earth and Sun. तो अभी देखा था हमने, मुझे टाइम टेकन चाहिए किसके किसके बीच। Mars to revolve around Sun is 1.88 और अर्थ और सन के बीच तो 1 ईयर लगता है ना। यस Yes, सर। sir. Sir. और अर्थ के मास और मार्स के मास से ये इंडिपेंडेंट होगा। टाइम का देखा था, ऊपर में लिखा था मैंने भी। यस सर। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही कहानी थी। यस सर। सो 1.88 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन का स्क्वायर, and 1 square is proportional to distance between earth and sun का स्क्वायर, है ना। क्यूब, सॉरी, क्यूब। ऐसा होगा ना। Yes, sir. तो डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये हो जाएगा 1.88 का थर्ड रूट टू थर्ड, 2/3, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो यही मेरा आंसर होगा। अब ये 1.88 का 2/3 कितना होगा देख लो। सो अर्थ और सन का 1 ईयर। मालूम नहीं। अरे 1 साल में अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ये क्या कौन बताएगा। ज्योग्राफी में पढ़े थे, तो साइंस भी नहीं है। हाँ। 1 ईयर उसी को कहते हैं ना। यस। आया समझ में। आया समझ में। यस सर। एक क्वेश्चन है, इसमें सारे पोर्शन कैलकुलेट करना, इजी है ये। इसको कोशिश
हुआ कुछ? फॉर्मूला भेज दे। यस तो सर, कर रहे हैं। कर रहे। कुछ हुआ? ABCD कुछ भी उसमें से? हाँ सर। सर ए और बी हो। हाँ, तो आंसर मैच करते चलिए। ये है आंसर। कुछ आया आंसर? ABCD में से कुछ भी? आया कुछ आंसर ABCD?
सर मैच नहीं हो रहा है। हाँ सर, मेरा भी मैच नहीं है। देखो फिर, a satellite of mass 1000 kg is supposed to orbit the earth at a height 2000 kilometer above the earth's surface। ऐसा हुआ है ना। तो सबसे पहले पूछा है कि स्पीड ऑफ ऑर्बिट, स्पीड इन द ऑर्बिट, यही ना। पहली गलती जो मुझे लगता है तुम लोग किए होगे, ये तो हाइट है अर्थ के सरफेस से ना, मतलब सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा। 6400 प्लस 2000 Yes. है ना, तो 8400 किलोमीटर, ये वाली गलती हुई है। यस सर। मालूम था ना यही होगा। अब होगा। यस सर। कोशिश करो। आया समझ में सबको। Yes. सर मैच नहीं हो रहा है। सर अभी हुआ। अभी भी मैच नहीं हो रहा है। सर मेरा हुआ। कौन सा, ए बी, कौन सा मैच हुआ। सर ए वाला 6.902 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड आया। चलेगा।
सर मतलब मेरा 6.9 तो आ रहा है, लेकिन 10⁵ आ रहा है। गलत आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो पोटेंशियल, वो तो रिलेशन बताया था कि जितना काइनेटिक होगा उसका डबल और नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यस सर। तो अगर बी आ गया तो सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका डबल और नेगेटिव कर दोगे तो। यस सर। जिसका नहीं आया था, गलत हुआ था क्या, 10⁻² कुछ आ रहा था, उसको कुछ हुआ। सर देख रहा हूँ मैं क्या गड़बड़ किया। सर हम्म। सर मुझे बी पार्ट में पावर गलत आ रहा है। पावर नहीं पूछा है, एनर्जी पूछा है। सर मतलब 2.38 इंटू 10⁻10 नहीं आ रहा है, 10 के बजाय 13 आ रहा है। ए आ रहा है आंसर, ए का। यस सर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, मास 1000 है और वी ए में आ रहा है। ओके सर। कैसे नहीं आएगा। मेन है ए पार्ट निकालना, ए आ गया, बी सी डी सब ओरली हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ। जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा होगा। तो मास ऑफ सैटेलाइट गया, ये आर गया, तो यहाँ से मुझे v मिल गया अंडर रूट। देखना, एक कैलकुलेशन तुम लोग सीखो कैसे करते हैं। तुम लोग जैसे करते हो उसको कैलकुलेशन नहीं कहते हैं। अपॉन आर, ऐसा हो गया। यस सर। मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से, कैसे ये लाइफ थोड़ी आपकी आसान हो जाएगी। आप लोग सब वैल्यू वैल्यू पुट करते होंगे, वो भी कर सकते हैं, बट मुझे क्या लगता है ऐसा कि जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मॉल जी होता है ना। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ऐसा कुछ। तो स्मॉल जी 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो 6400 इंटू 6400 इंटू 10⁻6 हो गया स्क्वायर करने पर। यस सर। Yes, और ये आर आया था 8400 किलोमीटर, तो 8400 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है। तो 325 गया, एक 10 बच गया, है ना। तो ऐसा कर दो, 64 का 8 बाहर, इस 64 का फिर 8 बाहर, और 2 और 2 4, 10⁻4 का 10⁻2 बाहर, और 10⁻1 9.81 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 98.1, और नीचे 84। समझ आया। यस बोलो। सर। अब ये 84 और ये 98.1, बताओ कुछ, किसका कुछ कर लो।
98.1 को अगर 100 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और रूट 84 को क्या करूं, तो 81 का तो खैर 9 होता है, 9 के आसपास होगा ये, मतलब मोटा मोटा मेरे से पूछोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 10⁻², ऊपर वाले को 100 तो 10 कर देते हैं, नीचे वाले को 81 तो 9 कर देते हैं, ठीक है। तो 640 अपॉन 9 इंटू 10⁻², तो 64 अपॉन 9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 7 के आसपास है आंसर, 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। देखो 9 7 जा 63, तो मुझे आ रहा है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने बहुत अप्रोक्सीमेशन किया ताकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। 6.9 है। क्लियर है? यस सर। यही v मिल गया तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो b हो जाएगा, लेकिन ना? पावर गलत। पावर कहाँ है इसमें, बार बार पावर बोल रहे हो। सर बी में पावर का है, काइनेटिक एनर्जी है ना। हाँ सर, उसमें 10 का जो रेस टू है ना वो अलग आ रहा है। अभी अभी आ जाएगा, चलो। अब काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट का क्या होगा, देखो। हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर। मास ऑफ सैटेलाइट 1000 है, और वी स्क्वायर 6.9 या 7 कर दो किलोमीटर पर सेकेंड, तो इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6.9 इंटू 6.9, 3 का 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, तो इंटू 10⁻⁹/2 ऐसा कुछ आया। आया आंसर कि नहीं? यस सर। 3.45 इंटू 0.69 इंटू 10⁻10 जूल। 10⁻10 ही है ना उसमें। यस सर। 2.38 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में केपलर्स लॉ पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो बाय।